नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज बड़ी घोषणा हो गई है। बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बिहार में खत्म होगी शराबबंदी कानून, पहले की तरह अब ठेके पर मिलेगा शराब। बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी खत्म होने वाली है और अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी अब ठेके पर या शराब की दुकानों पर शराब बिकने वाला है। तेजस्वी यादव के बाद अब कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बनाइए, हम बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। देखिए, एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किए थे कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती है, हमारी सरकार बन जाती है, तो बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देंगे। और अब कांग्रेस के विधायक प्रतिमा दास ने कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य में फिर से शराब के ठेके खुल जाएंगे, शराबबंदी खत्म होगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने तो ताड़ी पर प्रतिबंध हटाने का पहले ही ऐलान कर दिए है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से 2016 में ताड़ी पर कोई टैक्स भी नहीं लगता था, उसी तरह टैक्स फ्री होकर बिहार में अब ताड़ी बिकेगा। हम बिहार में ताड़ी पर प्रतिबंध पूरी तरीके से हटा देंगे। यदि आप किसी से भी कहोगे कि बिहार में शराबबंदी है, यहाँ शराब नहीं मिलता है, तो लोग हंसेंगे आप पर, क्योंकि आज हर कोई जानता है कि बिहार में जहां चाहे, जब चाहे, जिधर चाहे शराब मिल जाता है, होम डिलीवरी हो जाती है। इसलिए तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को कहा है कि जहां दारू अनलिमिटेड। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ किया कि इन्होंने शराबबंदी नहीं लागू की है, बल्कि लोगों को शराबी बनाने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर गली, हर मोहल्ले में शराब की दुकान खुलवाने वाले नीतीश कुमार है और अब महात्मा बनने का ढोंग कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए थे और जब बिहार में शराबबंदी नहीं लागू थी, उस समय राज्य में 987 शराब की दुकानें मात्र हुआ करती थी पूरे बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हर गली, हर गांव में शराब की दुकानों को खोलने का काम किया और पूरे बिहार में 11,000 से भी ज्यादा शराब की दुकानों को खोल दिए। और जब लोगों को आदत लग गई शराब पीने की, तो अचानक से शराबबंदी लागू कर दिया गया। उसके बाद शराब माफियाओं को संरक्षण दिया गया और आज भी दिया जा रहा है, ताकि शराब माफिया जहरीली और नकली शराब के साथ अवैध शराब बिहार में बेच सके। यानी तेजस्वी यादव के अनुसार नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी नहीं लागू किए हैं, बल्कि लोगों को शराबी बनाने का काम किया है। बिहार में खत्म होगी शराबबंदी कानून, पहले की तरह अब ठेके पर मिलेगा शराब। बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी खत्म होने वाली है और अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी अब ठेके पर या शराब की दुकानों पर शराब बिकने वाला है। तेजस्वी यादव के बाद अब कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बनाइए, हम बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। देखिए, एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किए थे कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती है, हमारी सरकार बन जाती है, तो बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देंगे। और अब कांग्रेस के विधायक प्रतिमा दास ने कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य में फिर से शराब के ठेके खुल जाएंगे, शराबबंदी खत्म होगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने तो ताड़ी पर प्रतिबंध हटाने का पहले ही ऐलान कर दिए है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से 2016 में ताड़ी पर कोई टैक्स भी नहीं लगता था, उसी तरह टैक्स फ्री होकर बिहार में अब ताड़ी बिकेगा। हम बिहार में ताड़ी पर प्रतिबंध पूरी तरीके से हटा देंगे। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म कराने को लेकर लगातार नीतीश कुमार जी पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। बीजेपी वाले भी चाहते हैं कि शराबबंदी कानून खत्म हो जाए। जीतन राम मांझी हर दिन नीतीश कुमार जी पर हमला करते रहते हैं और इस बार का विधानसभा चुनाव शराबबंदी कानून खत्म करने के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। और अब तो नीतीश सरकार की और भी बेइज्जती हो गई। बिहार में शराबबंदी कानून सही ढंग से लागू नहीं करने पर पटना हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है इस शराबबंदी कानून के कारण इससे जुड़े कई तरह के अपराधों में बढ़ोतरी हो गई है। साथ ही शराबबंदी कानून के कारण बिहार की कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है। जिन पुलिस वालों को अपराधियों को और अपराध को रोकने में लगना चाहिए, वे आज शराब ढूंढने में लगे हैं। शराब के अवैध कारोबार में छोटे उम्र के किशोरों को शामिल किया जा रहा है, यानी जिनको अभी स्कूल में होना चाहिए वे शराब तस्करी के काम में लग गए हैं।
साथ ही जांच एजेंसी और पुलिस शराब स्मगलरों और गैंग ऑपरेट करने वालों के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं करती है, बल्कि और उनके साथ मिलकर बिहार में शराब तस्करी का काम कर रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर जहरीली शराब से बिहार की भोली भाली जनता मारी जा रही है और आज सरकार शराब पकड़कर जो जहरीली शराब को या शराब को नष्ट करती है, उससे भूमि की उर्वरता क्षमता भी समाप्त हो जाता है। साथ ही शराब में मिले हुए रासायनिक पदार्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर असर डालता है, जिससे भूमि की उर्वरता क्षमता के साथ पेयजल पर भी असर पड़ता है, जिससे कैंसर और अन्य घातक बीमारियां होती है। यानी जो लोग शराब नहीं भी पीते हैं, उनके लिए भी शराबबंदी कानून के कारण खतरा है। इसलिए पटना हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है और इस कानून को या तो सही तरीके से लागू करने या इसे खत्म करने को लेकर सरकार पर दबाव बना दिया है। शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि यदि किसी बाइक में शराब पकड़ी जाती है तो उस बाइक को जब्त नहीं किया जा सकता है और गलती करने पर उल्टा सरकार को ही जुर्माना भरना पड़ेगा। एक डीएम ने ये गलती कर दी थी और उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। देखिए, बिहार में नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून लागू किए 9 साल हो गए हैं, फिर भी बिहार में शराबबंदी सही तरीके से लागू नहीं हुई है। अब तो बीजेपी ने भी मांग कर दी है कि शराबबंदी को खत्म करना जरूरी है। साथ ही अब पटना हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हर कंडीशन में गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि कंडीशन ये है कि अगर किसी बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति के पास से शराब मिलता है और वह गाड़ी का मालिक नहीं है, साथ ही जो मोटरसाइकिल चला रहा है वो गाड़ी भी उस व्यक्ति का नहीं है, यानी दोनों ने गाड़ी किसी तीसरे से मांग कर लाए हुए हैं और पीछे बैठे व्यक्ति के पास से शराब मिलता हो, तो ऐसी कंडीशन में गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है। यानी अब सिर्फ एक ही कंडीशन में गाड़ी को जब्त किया जा सकता है, यदि उन दोनों में से किसी एक के नाम पर गाड़ी हो। यानी शराब तस्कर यदि शराब सप्लाई करने में किसी तीसरे की गाड़ी को लाता हो तो उस गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि शराबबंदी वाले बिहार में खूब कमा रहे हैं अधिकारी। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला और कहा कि 40,000 करोड़ रुपए का बन गया है काला कारोबार। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि आखिरकार इस शराबबंदी का बिहार में होने से क्या ही फायदा है। शराबबंदी के कारण पूरा बिहार बर्बाद हो चुका है। बिहार पुलिस ही करवाती है शराब की तस्करी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार में बैठे लोग खुद शराब बिकवाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में शराबबंदी कानून लाकर सरकार ने गरीबों, अति पिछड़ों और दलितों को परेशान करके रखा है। लगातार लाखों की संख्या में गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में हमारी सरकार बना दीजिए, हम बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि शराबबंदी कानून को खत्म करने से पहले इस विषय में बुद्धिजीवियों, अधिकारियों और आपसे यानी समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। आपकी जो राय होगी वही किया जाएगा। शराबबंदी को खत्म करना चाहते हैं तो बिहार में शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। वैसे भी कांग्रेस ने कह दिया है कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी, बिहार में ठेके पर मिलेगा शराब, शराब की दुकानों को फिर से खोल दिया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार जी के इस फेल शराबबंदी का हर दिन मजाक उड़ता है और अब तो पटना हाईकोर्ट भी बार बार नीतीश सरकार को लताड़ लगा रहे हैं। और इस बार देखिए फिर से बड़ा फैसला सुनाया गया। जो शराबबंदी कानून के तहत वाहनों को यानी गाड़ियों को जब्त करके रखा गया है तो उसको 6 महीने के अंदर छोड़ना पड़ेगा। साथ ही जब्त गाड़ी यदि धूप, बरसात आदि के कारण जंग लग कर सड़ गए हैं तो उल्टा सरकार ही मुआवजा देगी, सरकार को ही जुर्माना भरना पड़ेगा। देखिए, सोमवार को सुनवाई के बाद पटना उच्च न्यायालय ने जब्त वाहनों को लेकर पुलिस विभाग को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। देखिए, शराबबंदी कानून के तहत एक व्यक्ति के वाहन को जब्त कर लिया गया था,
फिर आवेदक संतोष सिंह ने अपने बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल को मुक्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। और बराबर इस तरह के ही केस सामने आते हैं कि निर्दोषों को भी नीतीश सरकार शराबबंदी कानून के तहत परेशान करती है। और फिर से देखिए, हाईकोर्ट ने इस केस के गाड़ी मालिक को अनावश्यक रूप से परेशान करने पर क्षतिपूर्ति के रूप में 25,000 रुपए और बेवजह मुकदमेबाजी करने के बतौर 25,000 रुपए यानी कुल मिलाकर 50,000 रुपए देने की बात कही है। सरकार ये पैसे गाड़ी मालिक को देगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि किसी के वाहन को जब्त किया जाता है तो उसे यदि धूप, बरसात या पानी के कारण जंग लगता है तो सरकार ही इसका भी मुआवजा भरेगी। साथ ही जब्त वाहन का कोई भी पुलिस का अधिकारी अपने उपयोग में नहीं ला सकता है, यानी उसे नहीं चला सकता है, उसे हिफाजत से रखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिद पर अड़े हुए हैं। एक तरफ जहां बिहार में लगभग सभी दल शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांगे कर रहे हैं। बीजेपी नेता खुद चाहते हैं चुनाव से पहले बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए ताकि चुनाव में शराबबंदी के कारण हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़े। तो इधर जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में जो भी पार्टी दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा, जनता उन्हीं को वोट दे वरना वोट नहीं दे। यानी नीतीश कुमार जी यदि शराबबंदी खत्म नहीं करते हैं तो जीतनराम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है। लेकिन नीतीश कुमार जी जिद पर अड़े हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने अब बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में यदि कोई शराब को हाथ भी लगाया तो आजीवन सरकारी और निजी नौकरी का रास्ता बंद कर देगी सरकार। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगर कोई भी युवा शराब के नशे में अब पकड़ा जाएगा तो वह आजीवन सरकारी और निजी नौकरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा। बिना चरित्र प्रमाण पत्र के कोई भी नौकरी नहीं किया जा सकता है। तो यदि कोई शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ठीक से नहीं बनेगा, जिससे ना तो उनको कोई सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही प्राइवेट नौकरी। देखिए, सरकार ने यहां तक घोषणा कर दी है कि अगर कोई भी युवा शराब के किसी भी मामले में संलिप्त पाया गया तो वह किसी भी प्रकार की नौकरी के लायक नहीं रह जाएगा। उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगी नीतीश सरकार। बिहार सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला कि जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें भी मिलेगा पीएम आवास। देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो कुंवारे रहना पसंद करते हैं, वे शादी नहीं करते हैं या किसी कारण से उनकी शादी नहीं होती है, तो ऐसे में उनको पीएम आवास नहीं मिल रहा था। लेकिन सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है कि अविवाहित वयस्क अब एकल परिवार माने जाएंगे और उनको पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे परिवार हैं, वहीं अविवाहित वयस्क जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं उन्हें भी एकल परिवार माना जाएगा और इन अविवाहित वयस्क को भी पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि बिहार वाकई एक गरीब राज्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों के चयन के लिए बिहार सरकार ने सर्वेक्षण किया था। इसमें 1,04,90,000 परिवारों की सूची बनी है। मतलब इतने लोग गरीबी रेखा में आते हैं और इन सभी परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। इस बार तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि जनता ने फैसला कर लिया है। और अब देखिए, बिहार के चुनाव से पहले सी वोटर का सर्वे आ गया है, जिसमें से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। देखिए, सी वोटर की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सबसे पसंदीदा सीएम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को 40% से भी ज्यादा लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनको 18.4% लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं, जिन्हें 14.9% लोगों ने सीएम के रूप में देखना पसंद किया है। बीजेपी के सम्राट चौधरी चौथे पायदान पर हैं, इन्हें 8.2% लोगों ने मुख्यमंत्री बनाना पसंद किया है। तो वहीं चिराग पासवान को मात्र 3.7% वोट मिले हैं। बिहार में 3.7% लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने।
देखिए, बिहार में टोटल 243 सीटों पर चुनाव होना है। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीट लाकर इतिहास रच दिया था, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। उस समय लालू प्रसाद यादव भी जेल में थे, लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। साथ ही नीतीश कुमार भी पलटी मारने को तैयार हैं। इस बार तेजस्वी यादव ज्यादा सीट ले आते हैं तो नीतीश कुमार जी चाहे कितने भी पलटी मार ले, इनकी राजनीति नहीं चलने वाली है। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि 40% के साथ बिहार की पहली पसंद बने तेजस्वी। सी वोटर के सर्वे में तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। बाकी आप क्या चाहते हैं, कौन बिहार का मुख्यमंत्री बने, कमेंट में जरूर ही बताइएगा।